ये अजपा जप सब कोई कर सकता है, पर इसमें ये नियम है, वाणी से सत्य बोलना, अजपा जाप उसी का चलेगा, सत्य बोलने वाले का। ये जब उतरे हैं भगवत मार्ग में तो झूठ काहे को बोले भाई, काहे को झूठ बोले। लेकिन झूठ का तो ऐसा राज्य हो चुका है जबान पे, मतलब समझे में नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे हैं। और झूठ में कलयुग का वास है, असत्य, इसमें कलयुग का वास है। इसीलिए प्रायः सबकी वाणी से झूठ निकलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तो कम से कम और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी, अरे भगवत पार्षद तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम सत्य स्वरूप भगवान की आराधना करते हो। प्रेम पूर्वक जप करना, समदर्शित्व भाव लाना। अजपा जप 24 घंटे होता है श्वास के साथ। पहले 4 वर्ष के साधन से विमान में आए हुए भगवान नारायण का दर्शन। भाई जी महाराज का तो ऐसे दर्शन, निज पार्षद जन निज जन थे, उनके बीच में भाई जी से पूछते जा रहे हैं पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, भगवान के चरण कितनी दूर हैं? बस बोले पास हैं, स्पर्श कर रहा हो। कैसे लोगों को विश्वास होगा? कैसे? जैसे वो एक विज्ञान से पढ़े लिखे डॉक्टर, तो उनको लग रहा था कि संत ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी का कैंसर नष्ट कर दें। जैसे उनको लग, पूज्य राधा बाबा के प्रारब्ध को भाई जी ने अपने शरीर पर लिया। देखो, नाटक करना अलग बात है, सिद्ध संत जन करुणामय होते हैं। कल फिर बताया था, उन्होंने अपने प्रारब्ध जो भजन साधन से एकत्रित किया हुआ उनको दिया, प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया, अपनी टांग कटा ली उनका कैंसर। भाई जी अस्पताल में भर्ती रहे राधा बाबा के प्रारब्ध को लेकर के। इन संतों की महान उदारता और महिमा को कैसे कोई जानेगा। ये अजपा जप में बड़ी सामर्थ्य है। इसमें क्या होता है कि जपना नहीं होता है, पर यहां तक पहुंचना कठिन है। पीछे बताया गया था कि इतने समय तक अगर आप वैखरी से भजन करें, परसों ही शायद चर्चा हुई थी, फिर आपके कंठ से चलने लगेगा, फिर आपके हृदय से चलने लगेगा, फिर नाभि से चलने लगेगा। ये श्वास पर अभ्यास किया जाता है। ऐसा जैसे आवाज ना निकले पर आप गुनगुनाओ, नाक की वायु को अंदर से काटते हुए नाम के द्वारा, बस आवाज नहीं निकल रही, वो क्या चल रहा है श्वास में। हमने नारायण शब्द का अभ्यास किया। नारायण स्वामी जी कह रहे, जो हमें गुरुजी ने दिया, नारायण नारायण। 24 घंटे इसका अभ्यास करते करते रोम रोम आनंद से भर गया और नारायण शब्द स्वाभाविक चलने लगा। अजपा जाप बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है। करता नहीं रहता जाप का, और जाप होता है। भोरी सखी जी ने भी कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटा। बहुत जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये रुपया पैसा संसार की भोग सामग्री, ये तो तुम्हें कोई देगा भी तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी इनकी तरफ। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अजपा जाप को निरंतर चलाने के लिए एकांत में भगवान की कुछ स्तोत्र और प्रार्थना है, उनको गाइए और रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्या? मुझे अजपा जाप दे दीजिए, निरंतर भजन दे दीजिए, वो दे देंगे। हमने संतों से सुना है कि भगवान भजन मांगने की बात को बड़ी जल्दी पूरी करते हैं, कि मुझे अखंड भजन दे दीजिए, हृदय से जब चाहोगे तब। वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर बैठे देख रहे हैं। भगवान मुझे भजन दे दिए, आपके चल रहा विविध भोगों की, तो पहले उन भोगों को नष्ट करेंगे या पूर्ण कराएंगे, तब आखिरी बातें आएगी। जब विभीषण जी श्री भगवान के सन्मुख गए
तो भगवान ने सबसे पहली बात पूर्ण की जो लंका में चलते समय भाव आया था कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बाहुबल से इस रावण का विनाश करके जिस सिंहासन पर बैठकर इसने लात मारी यहीं बैठूंगा आके। पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। और लंकेश कह के उन्होंने कहा कि प्रभु उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो वही। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से कोई कामना नहीं। तो भगवान कहते नहीं, पहले कामना की थी उसकी पूर्ति ले। हम भगवान से भजन मांगेंगे, साथ में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तो इसीलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, सत्संग सुनते सुनते ये दिमाग में बैठ जाता है कि भोग वासनाएं कामनाएं ये हमें फंसाने वाली हैं, हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर से उदासीनता आएगी तब भजन की मांग पूरी हो जाएगी। कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करके एकांत में रोया करे साधक। कभी रोना आता है अपने इंद्रिय और मन के विलास की पूर्ति ना होने पर। इतने मोटे मोटे आंसू गिरते, तब लगता है कितने कीमती आंसू कितने घटिया जगह में गिरा रहे हो। अरे इन्हीं से प्रभु को खरीद लेते हैं। अगर उनके लिए रो देते तो इतने करुणामय हैं वो कि आपको आभास होने लगता। भले हम अंतःकरण उस कोटि की व्याकुलता नहीं कि मेरे प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हो, अगर हृदय से उनको पुकारे तो निश्चित वो अनुभव में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग रो देते हैं, ऐसे रो देते हैं, मोटे मोटे आंसू चल रहे बात में ऐसे। और प्रभु की चर्चा हो जाए घंटों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आश्चर्य लगता है। और भक्तों को चाहे जितना भीषण कष्ट हो, कभी आंसू नहीं निकल सकते। जब आंसू निकलेंगे तो भगवत भाव में निकलेंगे। कह रहे नारायण स्वामी कि अजपा जाप के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कभी कभी एकांत में उनके स्तोत्र हैं, गुण हैं, उनको गा गा कर रो, उनसे प्रार्थना करो, हे दीन बंधु मुझे अपना अखंड भजन दे दो। जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। भजन से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। एकांत में बैठकर रोने से, ऐसे प्रतिदिन जब आप नियम बना करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मीराबाई जी ऐसा ही करती थी, रात्रि में गिरधर से बात करती थी, प्रार्थना करती थी। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उपासक ये बिल्कुल ध्यान रखे, यदि नाम सिद्ध करना है तो झूठ बोलना शपथ पूर्वक त्याग दे। झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलना इस अजपा जाप के लिए निहायत जरूरी है, निहायत जरूरी है। प्रार्थना है, काहे को मलिन करे जिह्वा। जब हम भगवत मार्ग में चल रहे तो ये याद भूल जाती है हमें कि हमें सत्य ही भाषण करना है, असत्य नहीं बोलना। ये हमें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया का ऐसा प्रभाव। अगर हम भजन के प्रेमी हैं, भजन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम झूठ क्यों बोले? सारे जगत में जो भी तुम्हारे सामने आवे, दृष्टि से उसको जरूर देखकर एक बार प्रणाम करो। मेरे प्रभु इस जीव जंतु के रूप में, जड़ के रूप में, चैतन्य के रूप में। इससे तुम्हारे हृदय में पवित्रता बढ़ेगी, अजपा जाप चलने में सहायक होगा। सत्य बोलना, भगवान से एकांत में रोकर प्रार्थना करना, सबके प्रति भगवत भाव रखकर प्रणाम करना, जिससे तुम्हारा कहीं दोष दर्शन नहीं होगा। किसी के मन को दुखाने वाली कभी बात न कहे, किसी को दुर्वचन न कहे, किसी का वैर भाव अपने हृदय में स्वीकार न करे। ये साधन मैंने स्वयं किया है नारायण की कृपा से। इस दास को वेदांत का भी पूरा ज्ञान है और भक्ति मार्ग का भी। दोनों का आखिरी भाव समदर्शिता है, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। सब में ब्रह्म देखना, सब में वासुदेव देखना, सब में इष्ट देखना। भक्ति विषय में भजन और ज्ञान विषय में नारायण, ये दोनों बात भक्त में होनी चाहिए। भक्ति का प्रथम और अंतिम विश्राम भजन, हर समय भजन चलना। और आंतरिक ज्ञान का विषय, सब में हमारे इष्ट देव। ये दो बातें जरूर होनी चाहिए परिपक्व भजनानंदी होने के लिए।
अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये दो बातें बड़ी जोर की है, भजन निरंतर और जिसके भी सानिध्य में आए उसमें भगवत भाव करना। मेरे नारायण ने मुझसे कहा, वो फरमाया कि उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं जो मेरे ऐसे भजन करने वाले भक्त होते हैं। और श्री कृष्णचंद्र जी ने दयालुता में भागवत में कहा, अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। मुझे बहुत रोना आता है बात सुनकर के कि दास की चरण रज के लिए स्वामी पीछे पीछे डोलता है। किस भक्त के पीछे? जो दो बातें यहां कही, जो निरंतर नाम जप करता है और सब में भगवत भाव रखता है। तो भगवान नारायण ने नारायण स्वामी से कहा कि मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। निरपेक्ष जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई संबंध नहीं स्वार्थ का। मुनिम जो निरंतर मंत्र का नाम का मनन करते रहते हैं। शांतम हर द्वंद्व की प्रहार स्थिति में वो शांत रहते, विचलित नहीं होते। निर्वैरम कोई उनसे वैर करे तो भी वो उससे वैर नहीं करते। और समदर्शी सब में अपने इष्ट को देखते। ऐसे संतों के पीछे में भगवान कहते उनकी चरण रज लेने के लिए हर समय पीछे पीछे रहता हूं। अहिंसा परमो धर्मा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। गर्दन झुका करके रास्ते में चलना सीखो कि नीचे कोई जीव तो नहीं दब रहा हमारे पैर से। शरीर को सावधानी पूर्वक, किसी को दुख न पहुंच जाए मेरे शरीर से। वाणी को संभाल कर, किसी के हृदय में बाग बाण ना लग जाए, वाणी का बाण ना लग जाए। बाहर का प्रहार तो सहा जाता है, लेकिन जब हृदय में शब्द चुभता है वचनों का, ये बाण खरकता रहता है। किसी भी जीव को कभी मारना नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गीता वाटिका में सांप निकला, फण वाला कोबरा। राधा बाबा ने कहा, देखो अभी केवल हमने देखा है, अगर और लोग देखेंगे तो आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। इसलिए एक लकड़ी उठाई और कहा, मैं रास्ता बना रहा हूं, आप इधर से चले जाओ। ऐसे किया, सांप उधर चला। सब में भगवान है। अगर हम भगवत भाव करते हैं तो निश्चित वहां से कोई विरोध नहीं होगा। जब हम भगवत भाव करते तो सर्वात्मा भगवान वहां विराजमान, कैसे आक्रमण करेंगे? जैसे रत्नावती जी के लिए माधव सिंह ने जंगली शेर पिंजड़े में बंधवा कर वहां लाए और ऊपर से बालकनी से पिंजड़े का ऐसे खींच दिया गया। शेर बाहर निकला दहाड़ता हुआ, और वो पूजा में थी ठाकुर जी के। संतशाला में बहुत से संत विराजमान थे। दासी ने कहा, महारानी सावधान, सिंह। आरती करने जा रही थी, मुड़ी और कहा, नहीं सिंह नहीं, नृसिंह। हमारे भगवान नृसिंह देव पधारे। और थाल लेकर मुड़ी तो जैसे सीधी गाय ऐसे खड़े हो गए। तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया। सिंह घूमा और छलांग मारी ऊपर। जो बालकनी में राजा के पार्षद उसको बंदी बना करके लाए, सांप को फाड़ और जंगल में। किसी संत को, रत्नावती जी को या किसी को वहां कोई क्षति नहीं, लेकिन जो उनकी क्षति के लिए लाए थे उनके लिए वो सिंह, इनके लिए वो भगवान नरसिंह।